सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभ शुभ। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समधी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए, हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई के शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीर्षा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ, उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। पकड़े वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा 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 तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल, मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय। हाँ? हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ? सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ। लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे, मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरी ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, many happy returns of the day. थैंक यू सर।
रख लीजिए, आपके लिए ही है। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी ना किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। और कितनी पिएगा? मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूँ फिर भी नहीं चढ़ रही है। कोई समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विथ यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो। हाँ, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना, शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी रखैल हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। मैडम मैडम सुनिए मैडम। क्या है? वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच रहा। ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं। खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार, जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार, बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे अबे नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। जरूर। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले।
सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो। बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। चेहरा क्या नूर गहरा, तेरे पर दिल आ गया, कर गई है फिर छोरा हो गया अटैच, तेरे बीच बीच में आ गया। पापा को आकर बुलाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? लड़की कहाँ की है? मेरी बहन है आंटी, नाम है सिरिशा, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। 15 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन और 100 तोले गहने भी दे रहे हैं गिफ्ट में। मतलब दुल्हन के बारे में पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी आंटी जी, है ना आंटी? ठीक है आंटी, हम चलते हैं। अरे अब आए हो तो खाना खाकर ही जाओ ना। चलिए ना आंटी, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। वैसे हाथ कहाँ धुलना है? संस्कार नहीं है, उन्होंने यूं ही पूछा और तुम मान गए। ये क्या है मैडम, भूख लगी थी तो बीच में संस्कार कहाँ से आ गए? आज से कहीं भी हम जाएंगे तुम बाहर ही रुकना, अंदर मत आना, मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली तुम लोगों के भरोसे जी रही है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अंदर। मेरा मतलब वो नहीं था मैडम। तो फिर तुम्हारे चारों तरफ क्लास में सिर्फ लड़कियां ही थी, लड़के क्यों नहीं थे? मैडम वो लड़के
Come on, come on, come on. रास्कल! नहीं 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 मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ? सेट किया था? इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ। चलो चलो। सर इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अप्लाई किया है सर। 2 दिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर नमस्ते सर। हेलमेट है भी गाड़ी में है, आगे से पहनूंगा सर। सर प्लीज सर। पेपर निकालो, पेपर दिखाओ। नहीं है क्या? सर वो तो मैं घर पे भूल। हवलदार सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। सर चल चल जल्दी। अरे 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 रुक जाइए ना। अरे रुक जाइए स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं। हाँ आओ बेटा, क्या लाए हो? माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा ये बताओ तुम सगाई पे क्यों नहीं आए थे? मेरी एक बहन है, शायद आप भूल गए। वही इस घर की बहू बनेगी, आपने कहा था। आपने हमसे पूछा तक नहीं और अब पूछ रहे कि सगाई में क्यों नहीं आए। अरे जब उसको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब आए वो लोग? क्यों भाई कैसे हो? हाँ उनको बिठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आजकल हम लोगों का सर उठा के जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? होना क्या है, जवान बहन को घर पे बिठाकर बड़ा भाई शादी कर रहे हैं। वहाँ देखो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे वो अभी नौकरी करना चाहती मैं है। बाद में कॉल करता हूँ। सब जानता हूँ, ज्यादा मत बोलिए। परसों बस में जो लफड़ा हुआ ना, उसको छुपाने के लिए भाई जल्दी जल्दी में शादी कर रहे हैं। लोग बातें बना रहे हैं। किसने बोला तुझे? बोल किसने बोला? मैंने। क्या हुआ, मारेगा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। नहीं मुझे तो मारोगे, लेकिन और किस किस को मारोगे? पूरे शहर वालों को मारोगे क्या? तेरा ये गुस्सा उस पर दिखा जिसने ये काम किया है, तब मैं मानूंगा कि तुम मर्द है, समझा? अगर यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया होता ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बड़ा मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking, मैडम? हाँ, आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन, हॉस्टल, ये सब भूल जाइए, ओके? मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे जेंट्स हैं, मैं लेके आता हूं।
ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम, माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को, बैठिए मैं नाश्ता लेके आता हूँ। मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस, जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हो, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई, तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार 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 मोबाइल 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 क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ देखिए, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर, मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे। मैडम मैडम मैडम, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। छी, अगर तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो तुम्हारे घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते हम।